अब छात्रों की मांग पूरी होने के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट 36 दिन बाद खत्म हो चुका है, लेकिन बिहार में इसे लेकर के बवाल अब भी जारी है। शुक्रवार को पटना में छात्रों के प्रोटेस्ट में पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में कल बिहार में लेफ्ट संगठन ने बंद किया था और इस दौरान बिहार के कई शहरों में हंगामा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा सिवान में हुआ। सिवान में भीड़ इतनी उग्र हो गई कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, पथराव के साथ साथ लाठी डंडों से भी पुलिस पर हमला हुआ। हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया। जब भीड़ तब भी शांत नहीं हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया, लेकिन पुलिस की ये कोशिश उल्टी पड़ गई। भीड़ और उग्र हो गई, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ गई। पथराव में जिले के एसपी पूरन झा, 2 डीएसपी समेत 30 पुलिस वाले जख्मी हुए। पुलिस के एक्शन में कई प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए हैं। अब सिवान पुलिस ने हिंसा के आरोपों में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं अब सिवान पुलिस प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के सीसीटीवी और वायरल वीडियोस के जरिए पहचान कर रही है। सिवान में हुई इस हिंसा के बाद से आज शाम 5:30 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। पुलिस भी गश्त कर रही है। अब आप सिवान की इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पुलिस है और एक तरफ प्रदर्शनकारी है। बीच में बैरिकेड और पत्थरबाजी हो रही है। उधर से प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे हैं तो पुलिस वाले भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा उग्र हो गए कि वहां पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने लगे और उसे घसीट करके अपने साथ लेकर जाने लगे। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस जो है वो बल का प्रयोग भी कर रही है। साथ ही आंसू गैस के गोले भी यहाँ पर दागे जा रहे हैं ताकि इन प्रोटेस्टर्स को वहीं पर रोका जा सके। इसी माहौल को देखते हुए आज इंटरनेट की सेवा भी बंद कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैले। और ये वो तस्वीर है जिसे लेकर के तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पे सीधी फायरिंग की गई है। अब ये वेपन आप देखें बिल्कुल सीधा है। आमतौर से हवाई फायरिंग की जाती है इस तरह के मौके पर। भीड़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग करके थोड़ा सा भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से गन सीधी है इसे लेकर के तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सीधे प्रदर्शनकारियों पर फायर किया है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें एक मॉल के नजदीक से तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि उनके वकील ने यह कहा है कि तमाम धाराएं तेज प्रताप यादव पर लगाई गई हैं। और ये वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये प्रदर्शनकारी बैरिकेड से उतर करके पहले बैरिकेड को घसीट करके आगे लेकर जाते हैं और उसके बाद एक एक करके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो हाथ में लाठी डंडा लेकर के आगे पुलिस की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके की हिंसा यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान फैलाई गई थी उसी को लेकर के एक्शन अब लगातार लिया जा रहा है और भारी पुलिस फोर्स आज भी इस पूरे इलाके में है। 6 से 8 राउंड पुलिस को फायर करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद हिंसा को तब जाके काबू किया जा सका। प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा था जिसे संभालने में पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि किस तरह के हालात पैदा हो गए। सिवान में पुलिस को कई राउंड फायर करना पड़ा, टीयर गैस के गोले दागे गए। पुलिस ने फिर प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा ताकि हालात को काबू किया जा सके, क्योंकि भीड़ बहुत उग्र हो चुकी। प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स तोड़ डाले, पुलिस पर पथराव किया और इस पथराव में कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं तो कई प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई। बिहार बंद के दौरान भारी बवाल। सर हटिए हटिए।
छात्रों के प्रोटेस्ट में चले पत्थर, हुई आगजनी। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। ये ईंट बड़े बड़े ईंट बरसाए गए हैं, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, ईंट बरसाए जा रहे हैं। देखिए सिवान प्रोटेस्ट में हिंसा, पुलिस ने की फायरिंग। किस तरह से देखिए ईंट बरसाए जा रहे हैं। हिंसक भीड़ पुलिस पर पत्थर फेंक रही है। पुलिस वाले खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पर बेकाबू हुई भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पहले पुलिस ने पत्थरबाजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की। पत्थरबाजों की तरफ जमकर पत्थर उछाले। इससे बात नहीं बनी तो प्रदर्शनकारियों की तरफ टीयर गैस के गोले दागे। और जब इससे भी भीड़ कंट्रोल नहीं हुई तो पुलिस को एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। पेपर लीक को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाए गए बिहार बंद के दौरान पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हिंसा की ये तस्वीर बिहार के सिवान की है। सिवान में शनिवार को भारी बवाल हुआ। जिले के गांधी मैदान से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कुछ ही देर में उग्र रूप ले बैठा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक के बाद जमकर पथराव होने लगा, जिसमें 2 डीएसपी और सिवान के एसपी पूरन कुमार झा समेत 30 पुलिस वाले घायल हो गए। जिसके बाद भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दस राउंड आंसू गैस के गोले दागे और 6 से 8 राउंड हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हवाई फायरिंग हुई तो अफवाह फैलने लगी। प्रदर्शनकारियों पर गोली मारने के दावे किए जाने लगे, जिसके बाद सिवान पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर इस पर सफाई दी। बताया गया कि सिवान में पुलिस फायरिंग में किसी की मौत नहीं हुई है, कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं। पुलिस ने आंसू गैस के गोले के अलावा 6 से 8 राउंड फायरिंग की है। कई घंटे तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोर आजमाइश के बाद पुलिस ने हालात पर कंट्रोल किया। जिसके बाद पुलिस पर पथराव के आरोप में कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया। इसके साथ ही पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। हम लोग ने फोटो वीडियोग्राफी करवाया है। जो भी लोग आए थे, यहाँ के थे, बाहर के थे या किसी अन्य जिले के थे या हमारे अपने जिले के थे, सभी पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ड्रोन के माध्यम से हमने करवाया हुआ है। FIR दर्ज करके जो भी विधि व्यवस्था को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उनकी अरेस्टिंग हम लोग शाम से करने का प्रयास कर रहे हैं। काफी लोगों को हमने यहाँ से डिटेन किया है जो उपद्रव फैला रहे थे। धन्यवाद। सिवान में हुई हिंसा में पुलिस के लाठीचार्ज और फायरिंग से छात्रों के घायल होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। लंदन से लौटते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर पोस्ट पर तेजस्वी ने छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने पर सवाल उठाया। सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर सीधी फायरिंग की। AK-47 से भी फायरिंग की गई। जब 7 हत्याओं का आरोपी अपराधी मुख्यमंत्री बन जाए तब लोकतंत्र में प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों पर पुलिस ऐसे ही गोलियां चलाती है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सिवान में हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान गोली चली तो राजधानी पटना में भी छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान जमकर बवाल हुआ। पटना के जेपी गोलंबर पर शनिवार को एक बार फिर छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। पुलिस की गाड़ी पलट दी और खूब हंगामा किया।
छात्रों के हंगामे को हिंसक होते देख पुलिस ने एक्शन शुरू किया और फिर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया। बिहार बंद के दौरान सीवान और पटना के अलावा कई दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए। छपरा, औरंगाबाद, सासाराम, भागलपुर, पूर्णिया और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में प्रोटेस्ट के दौरान छात्र उग्र हो गए, पत्थरबाजी की और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बिहार बंद के दौरान छपरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। औरंगाबाद में छात्रों के उग्र प्रदर्शन में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। तो भागलपुर में बंद के दौरान छात्र संगठनों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थरों से हमला कर दिया और गाड़ियों में तोड़फोड़ के साथ दुकानों में भी लूटपाट की। पूर्णिया में बंद समर्थकों की हिंसा को लेकर सतर्क पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। तो सीतामढ़ी में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल और पत्थरबाजी हुई। देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, ये ईंट बड़े बड़े ईंट बरसाए गए हैं। छात्रों ने बीजेपी नेता की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की और गाड़ी में आग लगा दी। सासाराम में भी छात्रों के हिंसक प्रोटेस्ट में पथराव और भारी हंगामा देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन बिहार में इसे लेकर शनिवार को दिन भर जमकर उपद्रव हुआ, जिसके बाद अब पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है।